मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और आज हम बच्चों जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन इस कीड़े के माध्यम से। और इस कीड़े का हमने नाम क्या रखा है? पिंटू। अब देखिए ये क्या करता है, इसके मुंह को हमने माना है मूलधन और ये इसके पेट हैं, क्या है? पेट। और इसकी पूंछ है मिश्रधन। देखिए ये रही इसकी मिश्रधन। अब इसके पैरों को हमने क्या माना है? 100 क्या माना है? 100। अब होता क्या है, इसके देखिए इसके पेट के ऊपर मैंने देखिए क्या लिखा हुआ है? 100 प्लस दर, 100 प्लस दर, 100 प्लस दर और 100 प्लस दर। यानी कि अब देखिए क्या है, अभी समझते देखिए ये कितना, ये पिंटू जो है चक्रवृद्धि जो मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को कितने सरल तरीके से सॉल्व करवाता है, देखते हैं। हमें ये फार्मूला जो होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन, या ए बराबर पी 1 माइनस आर बटे 100 की घात एन, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी और हम डायरेक्ट भी सवाल कर सकेंगे। तो देखिए अब शुरू करते हैं। देखिए यह है 9,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए ये हमने इसका पिंटू का मुंह बनाया और इसके मुंह में होता है मूलधन, तो इसके मूलधन कितना है? 9,000 रुपये। अब देखिए जितने वर्ष होते हैं, 3 वर्ष हैं, तो इसके हमें पेट भी 3 बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे? 3। अब इसके पैर तो हमेशा 100 रहने हैं, ये हमने जाना था। कितने रहने हैं? 100। अब इसके पेट के ऊपर जो कवच है, अब देखिए इसमें क्या होता है, 20% की दर है, तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो 100 में अगर मैं 20 जोड़ूं तो कितना हो जा रहा है बच्चों? 120। तो देखिए पहले साल के लिए भी 120, दूसरे साल के लिए भी 120 और तीसरे साल के लिए भी 120। अब हम फार्मूला लिखेंगे। देखिए ये लिखा है मैंने 9,000 गुणा, अब देखिए कैसे लिखेंगे, 120 बटे 100 गुणा, फिर दूसरे साल के लिए 120 बटे 100, देखो मेरा पेन देख सकते हैं, 120 बटे 100। और बच्चों तीसरे साल के लिए भी 120 बटे 100। और जब इसे हम गुणा भाग करेंगे, देखिए हम 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये वाला जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो 9 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 बचा। और जब इसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15,552। ये जो हमारा आया है ये हमेशा क्या कहलाता है? मिश्र धन, क्योंकि इसकी यहाँ पे आके एंड हो गया इसका, यहाँ से हमने शुरू करा था, यहाँ ख़त्म हुआ है, तो ये क्या है? मिश्र धन। हमें क्या निकालना है? ब्याज। अब आप जानते हो मिश्र धन का मतलब क्या होता है? ब्याज सहित। तो जब हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम मिश्र धन में से, ये मिश्र धन था हमारा, और इसमें से माइनस कर देंगे हम, क्या माइनस कर देंगे? मूलधन। क्या माइनस कर देंगे? मूलधन। तो ये हमारा बच जाएगा 6,552 रुपये। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। 12,000 रुपये का 30% की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? अब देखिए यहाँ 2.5 वर्ष आ रहा है, तो देखिए पहले मुंह तो हमें पूरा ही बनाना पड़ेगा उसका, क्या पिंटू का। अब देखिए मुस्कुरा रहा है और इसके मुंह में कितने रुपए हैं इस समय? 12,000 रुपये, क्योंकि मूलधन लिखना है। अब देखिए 2.5 वर्ष है, तो 2.5 वर्ष के लिए पहला साल पूरा, दूसरा साल पूरा, लेकिन तीसरा साल देखिए जो हुआ वो क्योंकि आधा रह गया तो मैं आधा बना रहा हूँ। अब इसका पैर तो हमेशा कितने रहेंगे? 100। कितने रहेंगे बच्चों? 100। अब देखिए 30% की दर है, वृद्धि दर है, तो पहले साल कितना हो गया? 100 में जोड़ो 30, कितना हो गया? 130। पेट के ऊपर का इसका भी 130 हो गया। लेकिन यहाँ गौर से देखना बच्चों, ये साल आधा है, तो यहाँ पे 30 का आधा अगर हम करेंगे कितना हो गया? 15। 115। तो 100 में जब जोड़ेंगे, जोड़ना 100 में ही है, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 115। क्योंकि 30 का हमें, क्योंकि आधा साल है तो 30 का हमें आधा करना पड़ेगा, कितना रह गया? 15। तो 115 बटे 100, तो इसे हम क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं, 12,000 गुणा 130 बटे 100। अगला क्या लिखूँगा बताइए अगले साल के लिए? 130 बटे 100। हाँ, और उससे अगले साल के लिए क्या लिखूँगा मैं? 115 बटे 100। और जब इसे हम गुणा, देखिए 2 जीरो से जीरो कट गए, इन 2 जीरो से याले 2 जीरो कट गए, इस जीरो से याला जीरो कट गया, तो 12 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 115 बटे 10 बचा। और जब इसे हम गुणा भाग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 23,322।
ये क्या निकल के आया हमारा मिश्र धन। और हमें निकालना क्या है, मूल चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज में कब मिलेगा हमें, जब हम मिश्र धन में से, देखिए ये रहा मिश्र धन माने मिला हुआ धन ब्याज सहित में से हम मूल धन घटा देंगे। तो जब मूल धन घटा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हमें हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1500 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए। अब 3 वर्ष हैं तो उसका मुंह तो हमारा पूरा ही बनेगा। और मुंह में कितने रुपए हैं इस समय, 15,000 रुपये। अब 3 वर्ष का मतलब 3 हमें पूरे गोले बनाने पड़ेंगे। अब देखिए इसके पैर हमेशा कितने रखने पड़ेंगे, 100। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहले वर्ष का 10%, दूसरे वर्ष का 20% तथा तीसरे वर्ष का 15% की ब्याज दर हो, यानी यहाँ पे बदल रही है ब्याज दर। तो 100 में पहले साल की जोड़ेंगे 10% तो कितना हो जाएगा 110। दूसरे साल का कितना है 20% तो कितना हो जाएगा 120। और तीसरे साल का कितना 15% कितना हो जाएगा 115। तो अब इसे लिखने का तरीका क्या होगा, 15,000 गुणा 110/100। अगले साल के लिए 120/100 और उससे अगले साल के लिए 115/100। और जब इसे हम गुणा भाग करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना हमारा सरल होने आ रहा है सवाल ये। जब इसे गुणा भाग करेंगे तो हमारा आंसर जो हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 22,770। ये हमारा क्या निकल के आया, मिश्र धन। और इस मिश्र धन में से अगर हम 15,000 रुपये घटा देंगे तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकल आएगा। अब देखिए अगला सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक स्कूटर के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब अभी हम कोई गाड़ी खरीद कर लाएँ, कोई सामान खरीद कर लाएँ, आपने देखा होगा कुछ समय बाद अगर मैंने मोटरसाइकिल खरीदी है तो 2 साल बाद या 3 साल बाद मेरी मोटरसाइकिल महंगी बिकेगी सस्ती, यानी उसका अवमूल्यन होगा। तो अवमूल्यन माने घट रहा है वो, तो मुंह तो हमारा पूरा बनेगा। अब देखो कितने साल के लिए जरा देख के तो आना, इसके अंदर 3 साल है तो पेट कितने बनेंगे 3। इनके पैरों में क्या आएगा बताओ, 100। हर बार कितना आएगा 100। और मुंह में कितने हैं 25,000। मूलधन कितना है वर्तमान कितना 25,000। अब इसके ऊपर का देखिए, अवमूल्यन हो रहा है, घट रहे हैं, अब वृद्धि नहीं हो रही है। जब अवमूल्यन होता है तो 100 में से घटेंगे, तो 100 में से 10 गए कितना बचा 90। भाई यहाँ पे क्या है 100 में से 10 घटेंगे, अवमूल्यन हो रहा है। तो ये भी दूसरे साल के लिए भी 90 हो जाएगा, तीसरे साल के लिए भी 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 25,000 यहाँ से शुरू करेंगे, फिर क्या लिखेंगे गुणा 90/100, फिर 90/100 और फिर 90/100। और जब इसे गुणा भाग करेंगे हम तो देखिए यहाँ पे क्या बचा 25 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, तो ये करीब हमारा आ जाएगा 18,225 ये गुणा भाग करने पे। अब अगला सवाल देखते हैं हम। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो रही है। कम होना या अवमूल्यन होना, यहाँ पे क्योंकि मूल्य की बात नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है कम हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3610 हो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना आप, पिंटू का हमने मुंह बनाया और मुंह में कितने जाएंगे इसके 3610। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 5% की दर से कमी हो रही है। लो भाई 5% और कितने 2 वर्ष के लिए है, 5% की दर से कमी हो रही है। नीचे पैर तो 100 रहने हैं, रहेंगे 100। ऊपर देखिए यहाँ पे क्या रहा है 5% की दर से कमी हो रही है, यानी कि 100 में से 5 गए कितना बचा 95। और यहाँ पे भी क्या होगा 95। लेकिन यहाँ देखिए इस बात को पढ़ें, यहाँ पर इस बात को ध्यान से पढ़ें। यहाँ क्या लिखा 2 वर्ष पूर्व पहले। हाँ, अब बात कहता है यानी बात उल्टी हो रही है। यानी हम अगर यहाँ खड़े हैं तो इधर से इधर जाते हैं सीधा कहते हैं सीधे हाथ पर, और इधर क्या कहते हैं जब इधर करते हैं तो क्या है उल्टे हाथ पर। पूर्व की बात हो रही है, यानी उल्टे हाथ पे जा रहे हैं हम, उल्टा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3610 हमने लिखा, यहाँ पे ध्यान से देख लेना आप। अब यहाँ पे क्योंकि उल्टी बात है, अगर ये कहता 2 वर्ष बाद तो हम लिखते 95/100 गुणा 95/100, लेकिन 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी उल्टी तरफ जा रहे हैं हम,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100/95। क्या लिखेंगे 100/95 गुणा 100/95। आई खेल समझे याला। तो अब जब इससे हम गुणा भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4000। कितना आ जाएगा 4000 4000। ठीक है, इसे आप कर सकते हैं। देखिए 5 से मैंने इसे काटा, ये हो गया 20/19 और ये हो गया 20/19। और जब मैंने इसे भाग करा 19 कम 19 17 बचे 171, 19 निम्मा 171 और 0। और जब इसे 19 से काटा ये 10 आ गया। 10 गुणा 20 करा तो कितना आ गया 4000। यानी कि 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या 4000 थी, क्योंकि 5% की दर से वो घट रही है जनसंख्या, तो इसलिए वर्तमान में 3610 हो गई। अब देखिए ये रामू ने एक पुरानी नाव 10,830 में खरीदी, यानी उसके पिंटू के मुंह में, जो हमारा दोस्त है उसके मुंह में कितने डालने हैं हमें 10,830। यदि नाव का मूल्यन 15% वार्षिक दर से हुआ है तो उस नाव का 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष का जिक्र आ रहा है, यानी पेट हमें कितने बनाने पड़ेंगे 2। पैर कितने होंगे 100। वृद्धि हो रही है ये घटाव हो रहा है, अब मूल्यन हो रहा है ना, अमूलन तो क्या होगा 100 से क्या करेंगे 15 को घटाएंगे। कमी जब होती है तो 100 में से 15 का कितने बचा 85। दूसरे साल भी 85 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आपको बात को पकड़ना है वो क्या बात पकड़नी है 2 वर्ष पूर्व। यानी कि पूर्व का मतलब क्या हुआ, आगे नहीं जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं पीछे। पीछे मतलब ये उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे, तो यहाँ से शुरुआत करी 10,830। अगर हम 2 वर्ष बाद कहते हैं तो हम लिखते 85/100। लेकिन यहाँ 2 वर्ष पूर्व कह रहे हैं तो क्या लिखेंगे 100/85। उल्टा कर देंगे 100/85 गुणा 100/85। और जब इसे गुणा भाग हम करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 14,989.61। यानी कि जो चीज़ आज की तारीख में 10,830 की है, क्योंकि उसमें 15% वार्षिक दर से उसका मूल्यन हो रहा है, तो आज से 2 साल पहले वो 14,989.61 की थी। तो इस प्रकार से इस पिंटू के माध्यम से हम इस सवाल को बड़े मज़े में कर पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, और बहुत सरल विधा से बच्चे इन सवालों को कर पाएंगे, ये मेरी आशा है। धन्यवाद।